नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में मुसलमानों को टिकट ना देने पर बीजेपी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले टोपी पहनने वाले मुसलमानों को भाजपा नहीं देती गुजरात में टिकट, मुसलमानों के साथ कर रही है तुष्टीकरण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के मुख्यमंत्री ने गुजरात में जाकर मुसलमानों को दी खुलेआम धमकी। बोले जब हिंदू एक शादी करता है तो मुसलमानों को भी करनी होगी एक शादी, बनाएंगे इनके लिए कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत, सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक करेंगे रोड शो। भाजपा एमसीडी चुनाव में बुरी तरह से हार रही है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में बीजेपी नेताओं की बगावत पर कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी अब पहले वाली पार्टी नहीं रही। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट में एसआईटी ने बयान किया जारी, कहा सहयोग नहीं कर रहे हैं बीजेपी के नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप अब टैक्स रिटर्न की फाइल नहीं छिपा सकेंगे, इनको हो सकती है जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा टोपी पहनने वाले को भाजपा नहीं देती टिकट। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बड़ा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बीजेपी ने सद्भावना रैली भी की, लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक भी टोपी पहनने वाले यानी मुस्लिम उम्मीदवार को गुजरात में टिकट नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आज बीजेपी की लिस्ट में कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है कि हमें टोपी पहनने वाले मुसलमानों का साथ नहीं चाहिए। बीजेपी एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने पिछली परंपरा को जारी रखते हुए इस बार भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है दोबारा से पीएम बनने के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का नारा दिया था। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी एक मुसलमान को टिकट जरूर गुजरात विधानसभा चुनाव में देते, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर में हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम के मुख्यमंत्री ने गुजरात चुनाव में मुसलमानों को दी सीधी धमकी, कहा हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की तरह दूसरे धर्म के लोगों को भी एक ही शादी करने का अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ शर्मा ने कहा कि जिस तरह हिंदू एक ही शादी कर सकते हैं, उसी तरह मुसलमानों को भी एक ही शादी करनी चाहिए और यही नियम हम देश में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान 4-4, 5-5 शादियां करते हैं, लेकिन हिंदू एक ही शादी करता है। और अब मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करेंगे तो हम मुसलमानों को भी एक ही शादी करने देंगे, उन्हें दो शादी नहीं करने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में चुनाव जीतने के लिए किस तरह से भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम शुरू कर चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत, सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक करेंगे रोड शो। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। एक साथ 14 मेगा रोड शो के बाद मिले फीडबैक के बाद बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में अपने दिग्गज नेताओं को उतारने का फैसला किया है। पिछले रविवार की शाम को बीजेपी के रोड शो के बाद बीजेपी नेतृत्व काफी उत्साहित था। फीडबैक के अनुसार जहां कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ, वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी 14 जगहों पर रोड शो निकालेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा के विधायक और मंत्री शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात, हिमाचल के साथ साथ दिल्ली का एमसीडी चुनाव भी भाजपा हार रही है और इसी हार को जीत में बदलने के लिए भाजपा पूरी जान लगा रही है चुनाव में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में बगावत पर अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी अब पहले वाली पार्टी नहीं रही। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की तारीख अब बिल्कुल करीब आ चुकी है। पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज भाजपा को घेरने का कांग्रेस पार्टी एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। गुजरात में भाजपा के 7 नेताओं को निलंबित किए जाने और गुजरात और हिमाचल में भाजपा नेताओं की बगावत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। भाजपा की गुजरात और हिमाचल प्रदेश इकाइयों में बगावत की खबरों के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी वह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। गहलोत
ने कहा है कि 2 चुनावी राज्यों में कई विधायकों के निलंबन की खबरों के बीच लोगों ने भगवा पार्टी में बोलना शुरू कर दिया है। गुजरात में कम से कम 33 विधायक और हिमाचल में 21 विधायक बीजेपी से बगावत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी जैसी थी वैसी नहीं है, वह पार्टी बदल गई है और लोग अब भाजपा के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव को लेकर ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैक्स रिटर्न वाली फाइलें अब छिपा नहीं सकेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद फैसला ट्रंप के खिलाफ सुनाया है। अदालत ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न अमेरिकी संसद की समिति को दिए जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सुप्रीम कोर्ट ने हाउस कमेटी को ट्रंप के 6 साल के टैक्स रिटर्न दस्तावेज हासिल करने की अनुमति दे दी है। अमेरिका की आंतरिक राजस्व सेवा को टैक्स रिटर्न वाले डॉक्यूमेंट ना मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी टैक्स भरा है आज तक वो सभी रिकॉर्ड उनको दिखाने होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टैक्स के जो रिकॉर्ड थे, जो डाटा था, उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने टीएमसी को दिया झटका। झालदा नगर पालिका छीना, 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी किया समर्थन। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को बड़ा झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की झालदा नगर पालिका को टीएमसी से छीन लिया है। 12 सदस्यीय झालदा नगर पालिका में कांग्रेस के 5, टीएमसी के 5 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं। टीएमसी शासित निकाय बोर्ड के प्रमुख सुरेश अग्रवाल ने जो है खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में 7 पार्षदों ने सोमवार को प्रस्ताव पक्ष में मतदान किया। यानी कांग्रेस के 5 थे और 2 जो निर्दलीय थे वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए थे, जिसके बाद इनकी संख्या 7 हो गई और टीएमसी के पार्षदों की संख्या सिर्फ 5 रह गई। जिसके बाद ये संसदीय बोर्ड जो था, निकाय बोर्ड था, जो टीएमसी के कब्जे में था, वो निकाय बोर्ड टीएमसी से छिन गया और कांग्रेस पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेजस्वी यादव से मिलने पटना आ रहे हैं आदित्य ठाकरे। जी दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना नेता महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे 23 नवंबर को 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना में आदित्य ठाकरे सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस मुलाकाती दौरे के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं मिल पा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता से शिवसेना के बाहर होने के बाद से ही आदित्य ठाकरे संगठन को बढ़ाने में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। मुंबई नगर निगम चुनाव नजदीक है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार 23 नवंबर को शिवसेना ठाकरे गुट के नेता युवा सेना के मुखिया विधायक आदित्य ठाकरे बिहार दौरे पर आएंगे। वो यहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य कारणों की वजह से ज्यादा हिलने झुलने में असमर्थ है, इसलिए आदित्य ठाकरे ही पूरे संगठन की कमान संभाल रहे हैं और नेताओं से मिलने हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी आदित्य ठाकरे ही शामिल हुए थे, उद्धव ठाकरे इसमें नहीं पहुंच पाए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बसपा सांसद दानिश अली बोले बीजेपी का नारा विपक्ष मुक्त भारत मुस्लिम मुक्त विदायकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे बसपा सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पहले एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी को अगला नारा विपक्ष मुक्त भारत मुस्लिम मुक्त विदायकी। इसके साथ ही सांसद दानिश अली ने कहा है कि सरकार क्रिमिनलों पर तो कार्रवाई नहीं कर रही है, वह ऐसे केसों में सबसे पहले जाति और धर्म ढूंढने लगती है, पक्ष और विपक्ष ढूंढने लगती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में क्रिमिनलों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि मंगलवार को अमरोहा लोकसभा से बसपा सांसद दानिश अली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 10 किलोमीटर मार्ग का लोकार्पण करने पहुंचे थे, जहां दानिश अली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा क्योंकि रामपुर में आजम खान की विदाई की गई है और इसी से दानिश अली नाराज है। उन्होंने ये बयान भी आजम खान को लेकर ही एक प्रकार से दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट में एसआईटी ने कहा सहयोग नहीं कर रहे हैं बीजेपी के वीएल संतोष। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी महासचिव वीएल संतोष और 2 अन्य विधायकों को समन के बावजूद तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल के सामने पेश नहीं होने पर एसआईटी ने मंगलवार को तेलंगाना
उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एसआईटी ने अदालत को बताया कि संतोष को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया था, लेकिन वह उनके सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट को बताया गया है कि बीजेपी के शीर्ष पद अधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। चूंकि उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ मामले की जांच की निगरानी कर रही है, इसलिए एसआईटी ने अदालत को जांच की प्रगति से अवगत कराया है। केरल की भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली ने भी ये आरोप लगाए। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों तेलंगाना में टीएमसी की सरकार गिराकर बीजेपी विधायक खरीदना चाहती थी और यही मामला यहां पर सेटल नहीं हो सका, जिसके बाद भाजपा की पोल खुल गई।